नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। जिस तरह से बिहार में या देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, जगह जगह आपको दीवारों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन बेटियों को किस तरह से सरकार ट्रीट कर रही है वो बिल्कुल अचंभित करने वाला है, चौंकाने वाला है। क्योंकि आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एक रेसलर हैं। वो कैमूर की रहने वाली हैं, दंगल करती हैं। उनका नाम अनु है। तो अनु से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि किस तरह से सरकार द्वारा एक बेटी की प्रतिभा को दबाया जा रहा है। पिछले साल भी हमने अनु की खबरों को दिखाया था और बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिखाया था, जहां वो सरकार के और सिस्टम के निकम्मेपन की मार झेल रही थी और उन्हें या तो पेट्रोल बेचना पड़ रहा था, एक छोटी सी किराना दुकान है जिसे वो चलाकर अपना जीवन यापन कर रही थी, या ब्यूटी पार्लर में वो जाकर काम कर रही थी। लेकिन लॉकडाउन और कोरोना का जो काल था, जिस समय लॉकडाउन लगाया गया, तो लॉकडाउन के कारण न तो ब्यूटी पार्लर ढंग से चल पाया, न ही किराना दुकान ही चल पाई, और पेट्रोल भी वो ठीक से बेचकर, या अगर पेट्रोल बेच भी लेती हैं तो उनका गुजारा उसमें कैसे होगा, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार द्वारा कोई भी व्यवस्था वहां पर नहीं है। हाल ये है कि प्रैक्टिस के लिए जो जगह चाहिए वो भी सरकार द्वारा उन्हें मुहैया नहीं कराई गई है, और वहां पे बॉयज हॉस्टल है जहां जाकर उन्हें प्रैक्टिस करनी होती है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार सरकार लड़कियों की प्रतिभा को दबाना चाहती है? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा मात्र रह गया है? तो इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर अनु ने शुरुआत कैसे की, कैसे उनका इंटरेस्ट रेसलिंग की तरफ आया, और इस विषय में हम विशेष बातचीत करेंगे। हमारे साथ खुद जुड़ेंगी अनु जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर उन्होंने शुरुआत की पहलवानी की और अब किस तरह की परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है अनु आपका डेमोक्रेटिक न्यूज में। तो जिस तरह से आपने दंगल की शुरुआत की है, पहलवानी आप करती हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कितने सालों से आप पहलवानी कर रही हैं? सर, पहले आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सर, कि जो अपने चैनल के माध्यम से आज मेरी हौसला अफजाई करने के लिए आज मीडिया के सामने लाए सर, इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सर, मेरी नाम अनु गुप्ता है, जो मैं आदर्श नुआव से बिलोंग करती हूँ। मेरी जिला कैमूर पड़ता है। सर, मैं रेसलिंग करती हूँ। सर, मैं देखी कि बिहार और कैमूर में एथलीट तो बहुत ज्यादा थे, लड़कियां थी, तो मेरे अचानक मेरे मन में उत्प्रेरणा हुआ कि नहीं, मैं कुश्ती लड़ूंगी और अलग पहचान अपना बनाऊंगी। तो सर, 2013 में मैं एथलीट मैं भी कर रही थी, 100 मीटर, 200 और लॉन्ग जंप मैं करती थी। तो मैं ऐसा हुआ कि मैं अलग पहचान बनाऊंगी, तो मैं कुश्ती में आ गई। कुश्ती में ऐसा हुआ कि मैं अलग पहचान बनाऊंगी अपना। तो कुश्ती में तो ऐसे भी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो सर, मैं 2016 में मैं इंटर की पढ़ाई कर रही थी। उस समय नव भारत +2 देवरिया में, उसी समय मैं कुश्ती में फर्स्ट स्टेट लेवल खेली, क्योंकि बिहार में जनसंख्या कुश्ती की कम है, तो डायरेक्ट स्टेट लेवल होती है महिलाओं की। उसे मैं कंपटीशन लड़ी तो मेरी 3rd मेडल पड़ा। फिर सेकेंड में मैं गोपालगंज गई तो मेरी गोल्ड मेडल आया। ऐसे ही निरंतर मेरी परफॉर्मेंस बढ़ता गया। अब तक मैं 15 नेशनल खेल चुकी हूँ, पार्टिसिपेट नेशनल में कर चुकी हूँ। खिलाड़ियों की हौसला बढ़ाने के लिए बिहार केसरी का कंपटीशन होता है, जिसमें मैं बिहार कुमारी 2 बार बनी, फिर शाहबाद केसरी बनी हूँ, कैमूर केसरी का भी खिताब जीत चुकी हूँ। सर, अब तक बहुत मैं गुजारिश की, अपील की सरकार से कि मुझे सुविधा दिया जाए कि मेरी कुश्ती मैट हो। डाइट का भी प्रॉब्लम होता है मुझे, क्योंकि पिछले साल भी लॉकडाउन के समय आप लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी। आपने उस वक्त भी बताया था हमारे चैनल को, डेमोक्रेटिक न्यूज ने उस वक्त भी आपकी खबर चलाई थी, और उस वक्त जो आपने बताया था कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, साथ ही जो खेलने की सुविधा कैमूर के अंदर होनी चाहिए वो भी नहीं थी। क्या उसमें कोई तब्दीली आई है? क्या कोई चेंजेस आए हैं आपको? उसके बाद क्या कोई फैसिलिटी सरकार की तरफ से मिल पाई है? जी बिल्कुल नहीं। कैमूर में मेरी बिहार सरकार के बस एक ही व्यायामशाला है, मेरे घर से 2 किलोमीटर है, पिछिया में। वो भी बॉयज लोग की परमिशन है, उसमें बॉयज हॉस्टल है, जिसमें उस लड़की लोग की परमिशन नहीं है वहाँ पे। तो सर, हम लोग खुद परेशान हैं कि बिहार में कोई महिलाओं के लिए सुविधा नहीं है कुश्ती के लिए। अगर हम लोग को सरकार मुहैया करवा दे मैट कुश्ती का, और हम लोग को मदद अपने स्तर से करे, तो सर बहुत बहुत आभार व्यक्त हम लोग करते हैं। सर, मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। अगर सरकार न भी करेगी, इतना मेरे में जुनून है कि मैं खुद की खर्चा
खर्चा करूंगी और खेतों में काम करना पड़े तो मैं खेतों में काम करके मैं अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन जरूर करूंगी। आज आपके क्या करते हैं अनु, और कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? सर मेरी फैमिली तो बहुत बड़ी है, पिताजी भी टीबी से ग्रसित हैं और भाई लोग भी हैं, तो वो लोग उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोग की भी शादी हो गई है, तो अपने बीवी बच्चे नहीं परेशान रहते हैं, मेरी खर्च नहीं उठ पाता है सर घर से। मैं रोड पे वो भी अवैध चीजें 1-2 लीटर पेट्रोल बेचती हूँ और गांव में पार्लर चलाती हूँ पलवानी करने के लिए, अपनी खर्च उठाने के लिए, बट ग्रामीण की वजह से पार्लर भी नहीं चल पाता है। 10 दिन 15 दिन पे मुझे 10 अभी रुपए तो 20 रुपए लॉकडाउन, और लॉकडाउन भी है अभी, तो पार्लर तो ऐसे ही बंद है। जी बिल्कुल, लॉकडाउन भी है, उससे भी नहीं चल पाता है सर। हम अपने डाइट को लेकर बहुत परेशान है। अगर सरकार मेरे को सुविधा देगी तो देश और प्रदेश का मैं जरूर नाम रोशन करूंगी और ओलंपिक तक जरूर जाऊंगी और मेडल जरूर जीतूंगी सर। तो अभी जिस तरह से लॉकडाउन लगा है, तो आप बता रही हैं कि आप पेट्रोल बेचती थी, पिछले साल भी जो खबरें आई थी सामने, उस क्या हालात हैं आपके, आर्थिक हालात जो आपके घर के हैं वो क्या है, कैसे जीवन यापन हो पा रहा है आपके परिवार? सर मेरे घर के आगे एक छोटा सा किराना दुकान है, जिसमें मैं और छोटा भाई और मेरे पिताजी तीनों लोग मिलकर किराने की दुकान चलाते हैं। तीनों लोग मिलकर, उससे भी हम लोग की पालन पोषण सब नहीं हो पाता है। पिताजी का है क्या सरकारी तौर पे दवाएं? जी, हर चैनल के माध्यम से मैं सरकार से अपील की हूँ, बट अब तक मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिला सर। सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली, शासन प्रशासन कोई मुझे कोई व्यवस्था चाहे कुछ चीज का मुझे मुहैया नहीं करवाया। सरकार से अपील है कि हमको कहीं सेटल कर दे या मुझे कोई चीज का व्यवस्था दे दिया जाए, डाइट का। जैसे मैट वाली कुश्ती में लड़ती हूँ, उसके लिए स्थान दे दिया जाए, मैट हॉल दे दिया जाए, तो हम लोग का प्रदर्शन बहुत बेटर हो सकता है सर, और अपने देश में हम लोग जाकर नाम रोशन कर सकते हैं, ओलंपिक तक जरूर जाएंगे हम सर। और क्या आप पढ़ाई भी कर रही हैं अभी? सर मेरी अभी बीए पार्ट 1 चल रहा है, जो जीबी कॉलेज रामगढ़ में। मेरी जियोग्राफी ऑनर्स है, सब्सिडरी में साइकोलॉजी और जियोग्राफी है सर। अभी फर्स्ट ईयर की मैं एग्जाम दी हूँ, लॉकडाउन की वजह से मेरी रिजल्ट रुका हुआ है। तो कैसे आप खरीद रही हैं, कॉलेजेस की फीस देनी होती होगी, घर पे भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये सब चीज कैसे मैनेज हो रहा है कि पढ़ाई भी करना है, साथ में रेसलिंग भी करनी है, सरकार की तरफ से सुविधा उपलब्ध नहीं है? क्या कोई छूट कॉलेज में आपको मिलती है या वहां भी आपसे फीस ली जाती है? किताबें तो आपको खरीदनी ही पड़ेगी, उसका कोई उपाय नहीं है, तो क्या कॉलेज में कोई छूट मिलती है क्योंकि आप रेसलिंग कर रही हैं? कई जगह आपने अवार्ड भी जीता है, क्या कॉलेज से कोई छूट आपको दी जा रही है? जी, जब मैं एक अलग से मुझे लालसा आया, जुनून आया कि मैं कुश्ती लड़ूंगी, कितना हो मुझे स्ट्रगल करना पड़े मैं करूंगी और अपने देश का नाम रोशन जरूर करूंगी। तो सर यही मेरा जुनून, 2 बार मैं बिहार कुमारी बनी, शाहबाद केसरी बनी, कैमूर केसरी बनी, और मेरा जब तक मैं जीतती गई उतना मेरा हौसला बढ़ते गया। तो ऐसा मुझे हुआ कि ऐसे ही मेरा परिश्रम रहेगा और मेरी प्रैक्टिस रहेगी तो मैं जरूर ओलंपिक तक जा सकती हूँ, अपने देश का और प्रदेश का नाम रोशन अपने माता पिता का जरूर कर सकती हूँ सर। तो कॉलेजेस में आपको छूट मिल रही है कि नहीं अनु? एक सवाल था मेरा आपसे कि कॉलेज की तरफ से आपको फीस में या किसी तरह की कोई सहूलियत दी जा रही है कि नहीं जहां आप पढ़ रही हैं? जी नहीं, जब मैं विश्वविद्यालय चैंपियन की थी तो उस समय मुझे कॉलेज द्वारा, कुलपति के द्वारा मुझे अवार्ड दिया गया था, बट उनके द्वारा भी कोई चेक वगैरह या कोई मदद नहीं किया गया था, मुझे अवार्ड से सम्मानित जिस किया तरह गया से था। आप लगातार छूट वगैरह, मतलब फीसेज में कोई छूट नहीं मिल रही है आपको? कॉलेज की जो फीस होती जी है उसमें कोई जी छूट नहीं नहीं, है, जो एडमिशन कहीं फीस है से कोई या जिस व्यवस्था तरह की नहीं भी मिली। फीसेज होती जी, हमारे सरकार द्वारा कहा गया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमको तो लग रहा है कि ऐसा झूठा है सर। देख रहे हैं कि इतना परिश्रम बेटियां कर रही हैं, सरकार उस पर नजरें नहीं डाल रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, नहीं नौकरी दे रही है, नहीं कहीं सेटल कर रही है बच्चों लोग को। तो हम कैसे मान सकते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? कैसे लोग नारा लगाए हैं और कैसे ये लोग मानते हैं कि लड़की को 35% की 50%, 50-50 लड़का लड़की को आरक्षण दिया गई? मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ सर। खिलाड़ी अपना परिश्रम करते करते मर जाता है, पढ़ाई का उतना भी आरक्षण नहीं मिल पाता है सरकार से, नहीं कोई सुविधा मिल पाता है, नहीं सरकार कोई खिलाड़ी को नौकरियां देती है। सरकार से अपील है कि सर जो खिलाड़ी हैं कम से कम उन लोग को भी ध्यान दिया जाए, खास करके लड़की लोग को ध्यान दिया जाए इस फील्ड में सर।
महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि महिला जिस तरह से अपने आप को मतलब अलग समझ रही हैं समाज से, या वो सोच रही हैं कि अब महिला है, या समाज उनके बारे में सोचता है कि ये महिला है या लड़कियां हैं तो कुछ नहीं कर सकती हैं, तो उनको क्या सीख देना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं खुद एक ग्रामीण से निकलकर आज इंडिया तक पहुंची हूँ। और सर यही एक गांव का भावनाओं के साथ मैं बाहर निकली हूँ। यही मैं समाज को दिखाना चाहती हूँ कि मैं खुद एक लड़की होकर गांव से मुझे कोई सुविधा न मिलने के बावजूद भी मैं इंडिया तक गई और ऑल इंडिया में मैं 15 बार पार्टिसिपेट करके आज घर हूँ। अगर सरकार कुछ मुझे मुहैया करवा दे, मुझे मदद कर दे तो मैं ओलंपिक तक भी जा सकती हूँ और अपने समाज की लड़कियों को दिखा सकती हूँ कि लड़कियां भी इस क्षेत्र में काम कर सकती हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनु आपका डेमोक्रेटिक न्यूज से बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरह से देखा आपने, अनु ने बताया कि कैसी समस्याओं का, किस तरह की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा उन्हें नहीं दी जा रही है, जिसके कारण वो अपनी डाइट भी पूरी नहीं कर पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा मात्र रह गया है। हकीकत यह है कि सरकार बेटियों की प्रतिभा को कुचल रही है, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्था के अभाव में वो इस तरह रेसलिंग कर रही हैं और काफी ऊंचे मुकाम तक जाकर अपना नाम बनाया है, लेकिन उसके बावजूद सरकार उन्हें किसी तरह की सुविधा नहीं दे रही है। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। शायद सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए और ऐसे खिलाड़ियों पर ध्यान देना चाहिए और उनके लिए सारी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। अब देखना यह है कि आखिर सरकार कब सुनती है, सरकार की आंखें कब खुलती है और इन खिलाड़ियों के बारे में कब सोचा जाता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें हमारा चैनल डेमोक्रेटिक न्यूज। नमस्कार।